जैसे अभी इजी वाला ही कर रहे हैं। द बॉय सेड राम इज बिजी, थर्ड पर्सन भी ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा? द बॉय सेड दैट। ये राम कौन सा पर्सन है? राम थर्ड पर्सन है, ओके। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं होता है, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रखोगे, सिंपली पास्ट टेंस में तो टेंस बदल। राम वाज बिजी, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने देना, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी आर रेडी टू वर्क। अब थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दो। बच्चों ने अपने टीचर से बोला कि हम सब तैयार है काम करने के लिए। इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम सब तैयार हैं, मतलब सब मिलकर तैयार है। तो इसका क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट। एक मिनट अभी लिखना नहीं, पहले देखो ये वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट पर्सन। और याद रखना ना कि ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन आई नहीं है यहाँ पे। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, बट फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हमें भी तो प्लूरल रखना है, ओके, हमें भी तो प्लूरल रखना है। तो ये वी फर्स्ट पर्सन है और रूल क्या बताता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है। अगर एक स्टूडेंट रहता तो मैं ही लगाती, बट यहाँ पे देखो यहाँ सारे स्टूडेंट्स रेडी है ना, तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट, अगर मैं ऐसा लिखती ना ही वाज रेडी टू वर्क, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ एक बच्चे ने थोड़ी बोला है, सारे स्टूडेंट्स ने मिलके टीचर से बोला है कि हम सब रेडी है, तो अकेला मैं रेडी नहीं हूँ, हम सब रेडी है, तो यहाँ का वी प्लूरल है। और हमें फर्स्ट पर्सन को तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले जाना, सब्जेक्ट में स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ही शी दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट प्लूरल है ना, तो ही शी का प्लूरल दे होता है, तो यहाँ पे लगा देना दे, और दे आ गया तो वर, दे वर रेडी टू, ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स रेडी है, एक स्टूडेंट रेडी नहीं। ओके, अभी और भी थोड़ा इजी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट सेंटेंस में टोल्ड होगा, फर्स्ट सेंटेंस में टोल्ड कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बॉय ने कहा कि राम बिजी है, मैं थोड़ी बिजी, ऐसा रहता है ना। द बॉय सेड राम, कॉमा लगा के आई एम बिजी, तो बॉय ने राम से कहा कि मैं बिजी हूँ, बट यहाँ बॉय ने राम से थोड़ी कहा, बॉय ने कहा राम बिजी है, नहीं लगाना है, ओके। एक ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। द स्टूडेंट टोल्ड या द स्टूडेंट सेड, ओके, वी आर बिजी। वहां पे देखे थे, वहां पे मैंने पिछला वाला सेंटेंस में मैंने एस लगाया था कि सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर बोला कि हम सब बिजी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही स्टूडेंट लगा रही। कभी कभी एक स्टूडेंट भी बोल सकता है, क्लास का एक स्टूडेंट भी आके बोल सकता है ना, कोई भी एक स्टूडेंट क्लास में आके बोलेगा कि मैम हमने तो अपनी तैयारी पूरी की थी, मैम हम लोगों ने तो ये काम कर ही लिया था, तो यहाँ पे एस भी लगाएंगे, एस लगाएंगे तो इसका मतलब है सारे बच्चों ने बोला, सभी के लिए। बट यहाँ एक बच्चा बोल रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट आके बोला कि मैम हम सब रेडी है, कोई एक बच्चा आके बोल रहा है, तो उसमें क्या है ना कि देख लो, द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाया सेड, यहाँ का स्टूडेंट तो सिंगुलर है, एक स्टूडेंट भी सारे बच्चों के बिहाफ पे बोल सकता है दैट। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो स्टूडेंट सिंगुलर है और यहाँ तो वी प्लूरल है, तो उस केस में क्या करना? अगर ऐसा रहता तो चलो कोई कंफ्यूजन नहीं था, और ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, ओके, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा ना, तो यहाँ का तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो स्टूडेंट सेड दैट ही वाज बिजी लगा दे, नहीं, गलत है, ठीक है, गलत है, क्योंकि बोला तो एक स्टूडेंट ने आके बोला, ठीक है, एक स्टूडेंट ने सामने आके बोला, लेकिन वो उसने बोला तो सबके लिए ना कि मैम हम सब स्टूडेंट तैयार है आपकी मदद करने के लिए, तो ये जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, लेकिन यहाँ का फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ना, तो यहाँ का हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, बट फिर भी हमें प्लूरल ही रखना, ठीक है, दे वर बिजी, क्योंकि थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, एक स्टूडेंट ने सबके लिए बोला, अगर ये स्टूडेंट ने सिर्फ अपने लिए बोला होता ना, तो सेंटेंस ऐसा होता है, द स्टूडेंट सेड आई एम बिजी, स्टूडेंट ने आके बोला कि मैं बिजी, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अकेला स्टूडेंट बिजी है, ठीक है, तो आई बोला होता तो चलो हम लोग ही लगा देते, बट यहाँ एक स्टूडेंट ने आके सबके लिए हम सब बिजी है, फिर भी दे लगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ओके, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है तो हमें भी प्लूरल रखना है, दे लगा, ओके। स्टूडेंट्स, अगर आई रहता, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, सेंटेंस देखना होता है ना, द स्टूडेंट सेड, यहाँ स्टूडेंट्स ने सबके बिहाफ पे बोला हम सभी बिजी है, मतलब हम सब बिजी है, मतलब सारे स्टूडेंट्स बिजी। अगर ऐसा रहता द स्टूडेंट सेड आई एम बिजी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो स्टूडेंट ने सिर्फ अपने लिए बोला, तो द स्टूडेंट सेड, थोड़ा राइटिंग इधर उधर कर दिया, समझ लेना, द स्टूडेंट सेड दैट। अब यहाँ आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही वाज बिजी लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट बिजी है और यहाँ पे स्टूडेंट अकेला बोल रहा है हम सब बिजी, ओके, इतना तो क्लियर है। अब सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाली, थोड़ा चेंज ऑफ प्रोनाउंस अच्छे से समझ लेना, इसमें टाइम देना है, इससे रिलेटेड भी ना ऑप्शंस में एरर डालते हैं। ध्यान, थोड़ा सा यू वाला परेशान करता है, कहाँ का यू सिंगुलर रखेंगे, कहाँ का यू प्लूरल करेंगे।
सेंटेंस को समझ के भी बनाया जा सकता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना सेंटेंस का हिंदी कर करके समझना। अच्छा, अगर मैं एक छोटे से बात बोलूं, द बॉय सेड टू मी, एक लड़के ने मेरे से आके बोला, ओके यू आर गिल्टी, आप गिल्टी हो। तो आप मुझे बताओ कि अगर सेंटेंस का सेंस देखा जाए, बॉय ने आकर मेरे को बोला कि आप दोषी हो, तो यहाँ पे दोषी कौन है? वैसे आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है बैठ बैठ के ट्रांसलेशन करने का, बट थोड़ा सा मैं इसका सेंस समझा रही हूँ आपको, तो रूल्स लगा लगा के बना देना। कौन गिल्टी है? लड़का गिल्टी है या गिल्टी मैं हूँ? किसके लिए बोला? मैं गिल्टी हूँ ना, मैं गिल्टी हूँ। हाँ, बॉय ने आकर मेरे से कहा कि अरे आप तो गिल्टी हो, तो बॉय ने मेरे को आके बोला ना, तो गिल्टी तो मैं हूँ। ओके, गिल्टी मैं हूँ। ओके, तो इतना ज्यादा एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रूल्स देखना। यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट, बॉय सब्जेक्ट है, बॉय ने ऑब्जेक्ट से बोला। ओके, तो द बॉय सेड टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड के साथ टू मत लगाना, डैट। और ये यू कौन सा पर्सन? यू सेकंड पर्सन है। ओके, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ का यू को सिंगुलर माना है क्योंकि आप गिल्टी हो, यहाँ एक ही को गिल्टी दोषी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ यू को सिंगुलर माना है। ठीक है, तो मी का क्या बन जाएगा? आई वॉज गिल्टी। ठीक है, आई वॉज गिल्टी, बॉय ने मेरे को बोला। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर यहाँ पे अगर ऐसा आता, द बॉय सेड टू मी, अगर ऑल लगा दिया ना तो वो तो प्लूरल होगा, यू ऑल आर गिल्टी। थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, बॉय ने मेरे को आके बोला, बोला तो मेरे को, लेकिन आके सिर्फ मेरे को बोला, लेकिन पॉइंट तो सबको कर रहे हैं ना। ठीक है, कि आप सभी गिल्टी हो। यहाँ पे यू ऑल का मतलब है आप सभी दोषी हो, आप सभी दोषी हो। इसके अलावा मतलब इसका मतलब कि मेरे अलावा और भी लोग हैं जो दोषी है, लेकिन इस बॉय ने आकर मुझसे बोला तो सिर्फ मेरे से, लेकिन दोषी तो मेरे अलावा और भी लोग हैं। ठीक है, और भी लोग दोषी है यहाँ पे, तो यहाँ का यू ऑल लगा दिया ना, तो यहाँ यू ऑल लग गया, तो यू ऑल प्लूरल हो गया। यहाँ का यू ऑल प्लूरल हो गया, और यहाँ यू सिंगुलर था, यहाँ तो पता चल गया, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया कि मैम यहाँ भी तो मी से बोला, यहाँ भी तो मी से बोला, बट यहाँ अपने यू को सिंगुलर माना, आई लगाया, बट यहाँ यू के साथ ऑल लगा दिया है, मतलब दोषी सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं दोषी था, यहाँ मेरे अलावा बाकी सारे लोग भी दोषी है। ओके, तो इसका कैसे बनेगा? यहाँ तो यू ऑल लगा के बता ही दिया कि यहाँ का यू प्लूरल है, तो द बॉय टोल्ड मी दैट। और ठीक है, यहाँ का यू प्लूरल है ना, और यू तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मत उतार देना, देख लेना है कि अगर हमारा यहाँ का यू सिंगुलर था तो मैंने आई लगाया, लेकिन यहाँ का यू प्लूरल है ना, तो आई का प्लूरल क्या बनता है? वी। द बॉय टोल्ड मी दैट वी, आप ऑल लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ऐसा भी लगा सकते हो, वी ऑल वर गिल्टी। अगर ऑल नहीं भी लगाएंगे ना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, द बॉय टोल्ड मी वी ऑल वर गिल्टी, या द बॉय टोल्ड मी दैट वी वर गिल्टी। अगर ऑल नहीं भी लगाया है तो चला, मतलब कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में से ऑल हटा देते हैं, वी से प्लूरल बन गया कि प्लूरल का सेंस है। ठीक है, ठंड लग रही है। दे नहीं लगेगा ना दे कैसे लग जाएगा? दे अगर यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है ना। ओके प्रदीप, दे नहीं लगेगा, दे कब लगता है मैं बताती हूँ। देखो अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता है, हमें तो फर्स्ट पर्सन ही रखना है ना, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही रखना। द बॉय सेड टू हिम, क्योंकि बॉय ने हम सभी को गिल्टी बोला ना, द बॉय सेड टू हिम यू ऑल आर गिल्टी। ठीक है, तो क्या होगा? द बॉय टोल्ड हिम दैट, और यहाँ का यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिम है, और यहाँ का यू ऑल प्लूरल है, तो हिम का प्लूरल क्या बना देंगे? दे। ही का दे होता है ना, दे ऑल वर गिल्टी। दे तब लगाते हैं ना जब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन रहता है, उसी का देकर। ओके, इतना तो क्लियर है? अभी भी आपको मैंने कंफ्यूज नहीं किया, आप जाके कंफ्यूज करूंगी। यू ऑल गिल्टी, अरे दे कैसे आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही रखोगे ना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल दे थोड़ी होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, दे क्यों नहीं है? अगर सेंटेंस ऐसा रहता, द बॉय सेड टू अस, बॉय ने हमें बोला यू आर गिल्टी, ऑल हटा देते, बॉय ने हमें बोला कि आप लोग गिल्टी हो, हमें बोला मतलब हम बहुत सारे लोग थे, हम बहुत सारे लोगों को आकर बोला कि आप सब गिल्टी हो, मतलब एक ही व्यक्ति नहीं है, यहाँ का यू प्लूरल है। द बॉय टोल्ड मी दैट, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और आप बोलोगे कि मैम हाँ, कि यहाँ यू को सिंगुलर माना है या प्लूरल माना? देख लो, बॉय ने हम सबको आके बोला कि आप सब गिल्टी हो, तो मतलब दोषी तो हम सब है ना, हम लोगों को आकर बोला, तो इसको प्लूरल रखना, आई मत रखना। आई तब होता है ना जब यहाँ पे मी रहता, द बॉय सेड टू मी, मतलब बॉय ने अकेले मेरे को आके बोला। तो द बॉय टोल्ड मी दैट, और दे नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बनाएंगे, दे नहीं लगाएंगे। ओके, द बॉयज टोल्ड मी दैट वी वर गिल्टी। ठीक है, वर लगाना, ऑल नहीं लगाया तो ऑल हटा। अभी तक तो मैंने क्या किया, अभी तक तो आपके लिए चीजें आसान थी। ठीक है, आसान थी, सब जगह ऑब्जेक्ट आते जा रहा था, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल देख लेना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। गलती से लिख दिया गलती से लिख दिया, आप इसको कर लें, गलती से लिख दिया, उतना तो आप लोग समझ ही जाओ। द बॉय टोल्ड अस, बॉय ने हम सबको बोला कि हम सब गिल्टी, गलती से लिख दिया। ठीक है, आ जाओ अब
अब मैं सबसे ऑब्जेक्ट उड़ाऊंगी, ऑब्जेक्ट ना रहे और फिर भी सेकंड पर्सन आ गया, क्या करना है? अभी तो अब हर जगह ऑब्जेक्ट था। अगर ऐसा रहता, आज मैं सारा प्रोनाउंस वाला करवा देती हूँ, कल से स्टार्ट करेंगे अलग अलग टेंस, सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और हियर देयर में बदलेगा, नाउ देन, वो सब कल करेंगे। द बॉय सेड यू आर गिल्टी। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, द बॉय सेड। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मिनट पेन डाउन करिए, ठीक है, पेन डाउन करिए, पहले तो आप इसको समझो, बाद में लिखना, मैं नहीं हटाऊंगी इसको। अब देखो, द बॉय सेड, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलोगे, द बॉय सेड, ठीक है, द बॉय सेड। अब ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। लेकिन पिछला मैंने सारा एग्जांपल दिया तो उसमें तो ऑब्जेक्ट था, ओके, उसमें तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या किया जाए? ये मत सोचना कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो चलो सब्जेक्ट से काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना तो अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अंडरस्टूड है कि बॉय ने किसी सामने खड़े वाले को बोला कि आप ही तो दोषी हो, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को मान लेते हैं, द बॉय सेड दैट, ओके। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसको मान लेना है? आई को, आई वाज गिल्टी। ओके, अब यहाँ पे देखो, द बॉय सेड, अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी। द बॉय सेड, यहाँ पे यू सिंगुलर था तो मैंने आई लगाया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना और सेकंड पर्सन को चेंज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट में अपने आप को मान लेना है, और सॉरी, द बॉय सेड, ठीक है। अब देखो, बॉय ने बोला कि आप सभी गिल्टी हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। जब कोई भी नहीं दिखता है तो आई को मान लेते हैं, बट यहाँ का यू को सिंगुलर माना था, बट यहाँ का यू को प्लूरल माना, आप सभी गिल्टी हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आई को, मतलब फर्स्ट पर्सन को मानते हैं ना, बट चूंकि ये प्लूरल है तो हमें आई का प्लूरल वी करना होगा, क्योंकि यहाँ का यू प्लूरल था ना, वी वर गिल्टी, ठीक है। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसको भी मैं क्लियर करती हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे बता रही हूँ। ठीक है, इतने दूर क्लियर है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो ना तो अपने आप को मान लो, अपने आप को मान लो, आई को, सिंगुलर है तो आई मानो, बट प्लूरल है तो वी मानो, वी। अब अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ना होता है, मतलब हमने तो पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना होता नहीं, मतलब नहीं होता है ना, या तो आई को मान लो या तो ही को मान लो, ऐसा भी पढ़ा होगा। जो कि जूनियर क्लासेस में यूज किया, हमें किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस वाला के अकॉर्डिंग मानना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को माने या ही को माने, ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है, बता रही हूँ। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे द बॉय सेड यू आर गिल्टी, ठीक है, और यहाँ पे आई को माना था। अब देखो, यहाँ पे ऐसा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को माना है, हम ही को भी तो मान सकते हैं, द बॉय सेड। हम यहाँ पे कई बार ऑप्शन में आया, ही भी आया है, आई वाज गिल्टी या ही वाज गिल्टी, दोनों आया। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई और ही में से किसी को भी तो मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं मान सकते। बताओ क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का ना, इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है, देखो, द बॉय सेड, द बॉय सेड आई एम गिल्टी, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, बॉय ने कहा कि मैं दोषी हूँ, तो यहाँ दोषी तो वो लड़का है ना, अपने बारे में बोल रहा है, तो द बॉय सेड दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है, बॉय ने कहा कि वो गिल्टी है, तो यहाँ पे दोषी कौन है? दोषी वो लड़का है, दोषी वो लड़का है, ओके। अगर मैं ये वाले ऑप्शन को चुनती हूँ ना तो ऐसा लगने लगेगा ना कि वो लड़का अपने बारे में बोल रहा है। अगर दोनों आ गया, ऐसा लग रहा है बॉय ने कहा ही वाज गिल्टी, इसका एक मीनिंग ये भी निकल रहा है कि बॉय ने कहा कि आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है वो लड़का किसी दूसरे लड़के के लिए बोल रहा है, वो भी आ सकता है, लेकिन इसमें एक मीनिंग ये भी तो जा सकता है कि बॉय अपने बारे में बोल रहा है, बॉय अपने बारे में बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन निकलेगा। लेकिन यहाँ बॉय अपने बारे में नहीं बोल रहा, अपने बारे में बोलता है, यहाँ पे आई लगाओ, और यहाँ पे बॉय किसी और को बोल रहा है, ओके, सामने जो व्यक्ति आई खड़ा है उसके लिए, इसीलिए इस ऑप्शन को चुनना, इस ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। वैसे बुक्स में आपको लिखा होगा कहीं तो बचपन में पढ़ा होगा, आई को भी मान सकते हैं, ही को भी मान सकते हैं, ही को नहीं मान सकते, क्योंकि इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि बॉय अपने आप को मान रहा है, क्वेश्चन में बॉय अपने आप को नहीं मान रहा है, अपने आप को मानता है तो आई एम गिल्टी लगाओ, बॉय मेरे को सामने खड़े व्यक्ति को बोल रहा है, ओके। तो इसका ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया, क्योंकि इसका ये मीनिंग ये निकल रहा है कि बॉय अपने आप को, अगर ऐसा रहता, शी सेड यू आर गिल्टी, शी ने किसी से बोला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों हो सकता है, शी सेड दैट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई को मान लो, शी सेड दैट आई वाज गिल्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो हम ही को भी मान सकते हैं, यहाँ पे दोनों करेक्ट जाएगा, तो लेकिन दोनों ऑप्शन में आएगा नहीं, शी सेड दैट ही वाज गिल्टी, तो यहाँ पे दोनों जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आई को भी मान सकते हैं, ही को भी मान सकते हैं, पर यहाँ हम नहीं मान रहे थे, क्योंकि यहाँ जा रहा है ना सेंस कि बॉय उसके अपने लिए भी तो बोल सकता है, बट अपने लिए नहीं, किसी और के लिए बोल रहा है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे शी आ गया, तो यहाँ पर शी अपने लिए नहीं बोल रही है, शी अपने लिए बोलती तो शी लगा सकता है, शी किसी और के लिए बोल रही है, और यहाँ पे हो सकता है शी मेरे लिए बोल रही है, यहाँ पे तब हम आई और ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग जेंडर है, लेकिन यहाँ पे बॉय और ही दोनों एक व्यक्ति भी तो हो सकते हैं, शी और ही एक व्यक्ति नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट जा सकता है। लेकिन जब भी मैंने आपके प्रीवियस पेपर में देखा है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है और ऑप्शंस आए हैं, तो अगर दोनों आ गया, आई को नहीं, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तो सेकंड पर्सन है, उसको जाने के लिए बोलो, तो आप आई को प्रायोरिटी दें, अगर प्लूरल रहता तो भी लगा दें। तो एक और करके फटाफट बहुत ज्यादा हमने कर दिया प्रोनाउंस वाला, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, ये सेम सेंटेंस, ये लास्ट वाला है, he said I am right but you are wrong, मैं सही हूँ पर आप गलत, इसका मतलब है सही मैं हूँ, गलत गलत आप, कैसे बनेगा इसका? He said that, ठीक है, ये I कौन सा पर्सन, I फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, I सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रखो, पास्ट में he was right, but you कौन सा पर्सन है, you सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में कोई भी नहीं है अपने आप को, उसने कहा वो सही था बट मैं गलत था, I was wrong। इतना बहुत कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ये वैसा तो ऐसा करना ये होगा तो डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, टाइम भी हो गया, अब आगे हम लोग कल आगे का करेंगे। ठीक है, कभी ना कुछ वर्ड्स भी बदलते हैं, इस बार करवा दिए उनको वाला ठीक है, कभी कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये वर्ड्स चेंज का वो मैंने सेंटेंस पास में सब करेंगे और फिर फाइनली अपना शुरू करेंगे क्या, हाँ कैसे टेंस बदलता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट के सब कल करेंगे। ओके, फिर अलग-अलग ये सब करने के बाद फिर अलग-अलग सेंटेंस करेंगे। ये वाला ना मैं आपको ऑप्शंस के साथ करवाऊंगी, तब आपका हाँ हिंदी ऑप्शंस के साथ करेंगे, जैसे एग्जाम में आया चार ऑप्शन के साथ, तो सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद